हेलो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाने वाले बिलियनियर वॉरेन बफे को उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है। 1960 से लेकर अब तक उन्होंने एवरेज ईयरली 20% का रिटर्न कमाया, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि फिडेलिटी मैगलन फंड के मैनेजर पीटर लिंच ने 1970 और 80 के दशक के दौरान ईयरली रिटर्न के मामले में बफे को भी पीछे छोड़ दिया था और 13 सालों तक लगातार 29% का कंपाउंड एनुअल रिटर्न कमाया था। लिंच के द्वारा मैनेज करे जाने वाले फंड के रिटर्न का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी ने उनके फंड में 1977 में 1000 रुपीज का इन्वेस्ट किया होता तो वो 1990 में बढ़कर 28,000 रुपीज हो गए थे। इस फंड को लिंच ने दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला म्यूचुअल फंड बना दिया। ये उस दौरान अमेरिकी इंडेक्स फंड S&P 500 की कमाई के 2 गुने से भी ज्यादा था। उनके 13 साल के टेन्योर में फंड की एसेट $18 मिलियन से बढ़कर $14 बिलियन हो गई। लिंच ने अपनी इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट में बताया और उनकी ओर से दिए गए इन्वेस्ट मंत्र आज भी कारगर हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, ओनली बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड। पीटर लिंच के अनुसार हमारे सबसे बड़े स्टॉक रिसर्च टूल्स हमारी आंखें, कान और कॉमन सेंस है। लिंच को इस बात पर प्राउड था कि उनके कई ग्रेट स्टॉक आइडियाज ग्रोसरी स्टोर यानी किराने की दुकान और दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ सामान्य बातचीत के जरिए मिले थे। पीटर लिंच के अनुसार जब हम टीवी देख रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं या रेडियो सुन रहे होते हैं तो हम सभी में डायरेक्ट एनालिसिस करने की कैपेसिटी होती है। जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं या छुट्टी पर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज को सूंघ भी सकते हैं। दूसरे शब्दों में शेयर बाजार में लिस्टेड ज्यादातर कंपनियां आपको सर्विसेज या प्रोडक्ट देने के बिजनेस में है। अगर कोई चीज आपको कंज्यूमर के रूप में अट्रैक्ट करती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए। नंबर 2, ऑलवेज डू योर होमवर्क। दोस्तों, किसी कंपनी में हमें केवल इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। हमें कंपनी के बारे में प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए। पीटर लिंच के अनुसार आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर रिसर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 10 मिनट का एक शॉर्ट नोट बना लें कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें किसी कंपनी का रिसर्च करना नहीं आता है तो सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले प्रॉपर रिसर्च किया जाना चाहिए। पीटर लिंच के सक्सेस के मेन पॉइंट में से एक उनका प्रॉपर रिसर्च ही है। नंबर 3, यू कैन नॉट किस ऑल द गर्ल्स। अपनी बुक्स वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में लिंच लिखते हैं, जब वो हाई स्कूल और कॉलेज में थे तो सभी सुंदर लड़कियों को किस करना एक रियलिस्टिक गोल नहीं था। इन्वेस्टमेंट पर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। आप सभी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक या टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पीटर लिंच कहते हैं कि हालांकि मैंने कुछ सुपर मॉडल शेयरों को मिस किया है, लेकिन मैंने अपनी करियर में कुछ सुंदर स्टॉक्स को किस किया है। काश मैं और ज्यादा शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर पाता जो कई गुना बढ़ गए, लेकिन इससे मेरे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। कई इन्वेस्टर्स पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेस पर फंड चुनने की गलती करते हैं। जैसे जैसे टॉप परफॉर्मेंस करने वाले फंडों की लिस्ट बदलती रहती है, वे अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को बदलते रहते हैं। इसका रिजल्ट गड़बड़ पोर्टफोलियो में होता है और उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पर गलत असर पड़ता है। नंबर 4, एंटर अर्ली बट नॉट टू अर्ली। पीटर लिंच की एडवाइस है कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का अननेसेसरी रिस्क नहीं उठाना चाहिए। उनका मानना है कि स्टडी के लिए कंपनी का कुछ साल का डेटा होना बहुत जरूरी है। उनके शब्दों में जल्दी एंटर करें, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। बहुत से इन्वेस्टर्स जो एक गलती करते हैं वो ये सोचकर कि ये एक अच्छा मौका है, कोई नई कंपनी लिस्ट होते ही शेयर खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि किसी नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कुछ नए और अनप्रेडिक्टेबल
के लिए जाने के बजाय एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर होता है। जैसे अभी हाल ही में पेटीएम का आईपीओ आया था और लोगों ने बिना सोचे समझे उस आईपीओ में बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन पेटीएम के मार्केट कैप में इस साल 65.6% का नुकसान हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप मौजूदा टाइम में 36,737 करोड़ रुपए है। वहीं पेटीएम देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आई, लेकिन पिछले साल पेटीएम इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी साबित हुई है। इसी तरह की एक कंपनी और है जोमैटो। जोमैटो ने भी साल 2022 में इन्वेस्टर्स का बुरा हाल किया है। इसके मार्केट कैप में 2022 में 51.3% की गिरावट देखी गई है। कंपनी का मार्केट कैप अब 55,871.84 करोड़ रुपए हो गया है। ये पहला स्टार्टअप था जिसके पिछले साल बम्पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बरकरार रख नहीं सका। कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर चिंताएं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में फाइनेंशियल डेटा की कमी और ज्यादा वैल्यूएशन कंपनी के शेयर की कीमत में तेज गिरावट के पीछे वजह रही है। अब बात करते हैं लास्ट और 5th पॉइंट की, जो है गो लॉन्ग और गो होम। पीटर लिंच ने कहा है कि शेयर बाजार में सबसे महत्वपूर्ण अंग पेट है, ये दिमाग नहीं है। लिंच का मानना है कि डेली मार्केट्स नेगेटिव न्यूज से भरे होते हैं। अप्स एंड डाउन इन्वेस्टिंग का एक हिस्सा है और जो कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहता है उसे मार्केट में वोलेटिलिटी को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। उनके अनुसार अगर एक इन्वेस्टर जानता है कि उसके पास क्या है, वो उस स्टॉक का मालिक क्यों है, तो कीमतों में उतार चढ़ाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसे 10, 20, 30 सालों के लिए शेयरों को होल्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, शौकिया स्टॉक पिकिंग करना एक ऐसा आर्ट है जो धीरे धीरे कम हो रही है। आज मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जिनको स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत सा पैसा दिया जा रहा है। 1980 के ग्रेट बुल मार्केट के बाद से ही अमेरिका में शौकिया स्टॉक पिकिंग में कमी आई है। इसका कारण है शेयर मार्केट में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने सालों में पैसा कमाया है, उन्हें सेलिब्रिटीज की तरह दिखाया जाता है, जिससे नए इन्वेस्टर्स को गलत आइडिया मिलता है। उन्हें लगता है कि मार्केट में इतने जीनियस लोग हैं जिनके पास वो कंपटीशन नहीं कर सकता है, इसलिए मार्केट को समझने की बजाय मोस्टली एवरेज इन्वेस्टर्स अपने मेहनत की कमाई को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि 75% म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस करने में सफल नहीं होते हैं। इनमें से कुछ तो बैंक एफडी से भी कम रिटर्न देते हैं, यहाँ तक कुछ का रिटर्न तो नेगेटिव भी आ जाता है। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के प्रूव करती है कि कोई भी जीनियस यहाँ फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन शौकिया स्टॉक पिकर के कम होने का मेन रीजन केवल यही नहीं है। सबसे मेन रीजन तो ये है कि शेयर मार्केट में होने वाला लॉस ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक किसी काम में मजा आता है और सक्सेस मिलती रहती है, लोग उस काम को करना जारी रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह लोग बेसबॉल कार्ड, एंटीक फर्नीचर, पुराना सिक्का और टिकटों को इकट्ठा करना जारी रखते हैं, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ एंजॉयबल भी हो सकती हैं। तो अगर लोग शेयर मार्केट से बाहर हो गए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पैसे खाने से थक गए हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश की सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।